नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब। आपनो टॉपिक चल रहे हो राजस्थान का उद्योग। आप अभी के बारे में कुछ बातें पढ़ी। आज आप पढ़ांगा राजस्थान को जो औद्योगिक विकास है के लिए जो कार्यरत संस्था हैं वो राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु कार्यरत संस्था। कार्यरत संस्था यानी उद्योगों के विकास के लिए कौन सी संस्थाएं जो काम करे रही है। तो पहली संस्था की बात करा आप तो रिको राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम लिमिटेड। इनको पूरा नाम कटे कोई कौन पूछे। ठीक है, या तो एग्जाम में प्रश्न में आवेगा तो या तो यो इंग्लिश में लिखा है रिको या फिर हिंदी में रिको। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम लिमिटेड। इनको मुख्यालय कड़े है साथियों। मुख्यालय रिको के मुख्यालय ने देखा तो रिको को मुख्यालय कड़े होना चाहिए जयपुर। मुख्यालय कड़े आएंगे जयपुर। स्थापना थोड़ी सी आप ध्यान में देखा 1969 में 1969 के अंदर एक संस्था बनी RSIMDC या फिर था सीधो मिले RIMDC या RIMDC एक ही बात है दोनों। राजस्थान इंडस्ट्रियल माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। राजस्थान इंडस्ट्रियल माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी राजस्थान के उद्योग एवं खनिज विकास निगम लिमिटेड। उद्योग और खनिज यानी यह संस्था उद्योग प्लस खनिज दोनों इकाइयों के विकास के लिए कार्य करती। कौन सी? RSIMDC या RIMDC यानी खनिज और उद्योग दोनों इकाइयों के लिए क्या करती? कार्य करती। एक संस्था द्वारा दो स्थानों पर या दो इकाइयों के लिए कार्य करना क्यों जाओ थोड़ो मुश्किल हो जाए। फिर क्या करियो 1979 इन दो भागों में बांटती। एक तो बनाया रिको और एक बना दी यानी उद्योगों के लिए अलग बना दी और खनिज के लिए क्या बना दी? अलग बना दी। और कार्य कब प्रारंभ करियो? जनवरी 1980। अब इनकी स्थापना कब मानी जाएगी? रिको की स्थापना 1 जनवरी 1980 या 1980 जनवरी 1980। ठीक है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास विनियोग निगम लिमिटेड। मुख्यालय जयपुर। स्थापना 1980। अब इनके बारे में कोई चीज पूछी जाती है मुख्यालय कड़ा है जयपुर और स्थापना कब हुई? 1980। ठीक है।
अब आप आएंगे कार्य की बात करो। कार्य के किंगा रिको का एक तो जो औद्योगिक विकास है आधारभूत ढांचे को विकास करना। यानी औद्योगिक विकास को जो आधारभूत ढांचा है, यानी जेटा आप विकास कर रहे हैं उद्योगों के लिए तो बांगे लिए मतलब आधारभूत ढांचों के वजह मतलब पानी की सुविधा है, लाइट की सुविधा है, परिवहन के लिए सड़कों की सुविधा है। तो पहले विकास के बांगो जो आधारभूत ढांचों के उद्योगों के लिए जरूरी की है लाइट, पानी, सड़क। तो यो आधारभूत ढांचों और बिंगो विकास को कार्य किंग है रिको को। एक उद्यमियों को ऋण देना, उद्यमियों को ऋण देना, यानी एक क्षेत्र विकसित कर दियो। जो मान लो रिको एक क्षेत्र विकसित आप लगभग बड़े बड़े शहरों में सुना ये रिको एरिया है, ये रिको एरिया है। रिको एरिया ने एक क्षेत्र विकसित कर दियो। कोई उद्यम लगाना चाहे तो क्षेत्र में क्या खरीदेगा वो जमीन, भी क्षेत्र के अंदर क्या खरीदेगा जमीन। तो रिको बिन क्या करेगा उद्योग लगाने के लिए अगर बिन आवश्यकता है तो साथियों बिन क्या देगा ऋण। अगर नहीं दियो तो जमीन तो अंडर में है, भाई जमीन तो उनके पास है, वहां वो और तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो यानी ऋण देने की सुविधा कौन दे रही है रिको। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। एक जी हाँ उद्योगों के लिए सेज है, निर्यात संवर्धन पार्क है यानी पीआईपी, थीम पार्क है, अंगों विकास करणु, निर्माण करणु, आयात निर्यात की सुविधा देनी। ये रिको का कार्य है। सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, निर्यात संवर्धन पार्क, थीम पार्क, निर्माण करना। थीम पार्क आंगो निर्माण करणु, यानी सेज है, निर्यात संवर्धन पार्क है, थीम पार्क है, आंगो निर्माण करणु। ठीक है। और आयात निर्यात की सुविधा, आयात निर्यात की सुविधा। ठीक है। यह काम है रिको का। यानी मुख्यालय जयपुर, स्थापना 1980, उद्योगों में विकास के लिए आधारभूत ढांचा विकास करना, औद्योगिक विकास करना, ऋण उपलब्ध करवाना, सेज ईपीआईपी थीम पार्क वगैरह का निर्माण करना, आयात निर्यात की सुविधा देनी। बस इतनी बात है। अभी अंदर कुछ और चीज़ें हैं भाई आप लिखांगा, जैसे कौन सा सेज है, कौन सा निर्यात संवर्धन पार्क है, कौन सा थीम पार्क है, बांगे बारे में भी आप नोट करांगा।
एक तो देखा कुछ औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, तो औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो जैसे भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है। भिवाड़ी कौन से जिले में है? खेड़तल तिजारा। दूसरो आप बात करा तो टपुकड़ा, टपुकड़ा भी कहाँ गया? खेड़तले तिजारा में। नीमराणा, नीमराणा, नीमराणा कहाँ गया? पहले अलवर में था, अब कोटपुतली बाय रोड में है। कोटपुतली बाय रोड में है साथियों। पाथरेडी, पाथरेडी, पाथरेडी भी कहाँ है? खेड़तले तिजारा में। पाथरेडी कहाँ है? खेड़तले तिजारा में। गिलोट, गिलोट कहाँ है? कोटपुतली बाय रोड। बोरनाडा, ये कहाँ पे है? जोधपुर में था, अब जोधपुरी ग्रामीण। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, भिवाड़ी, टपुकड़ा, नीमराणा, पाथरेडी, गिलोट, बोरनाडा, कुछ औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, ये तो आप औद्योगिक क्षेत्र में विकास करें। आप कुछ सेज वे देखांगा आप। सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, यानी विशेष या विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। बस परीक्षा में नाम आओगे वो सेज ही आओगे। ठीक है, या स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र। अब कुछ नहीं, सेज को पता हो नाम आ जाओ, बस मान लो रफा दफा। ठीक है, तो विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो एज का सेज है, सेज की स्थापना, सेज की स्थापना, इनकी स्थापना हुई विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2003 के तहत। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2003 के तहत क्या करी गई? स्थापना की। इनकी स्थापना तीन के तहत की गई। ठीक है, यानी सेज की स्थापना है वो अधिनियम 2003 के तहत की गई। अब आप कुछ प्रमुख सेज की बात करा। राज्य के प्रमुख सेज, राज्य का प्रमुख सेज। पहलो ही सेज बात करा
तो वो है हस्तशिल्प एवं ग्वारगम सेज। हस्तशिल्प एवं ग्वारगम सेज कहाँ पे है? बोरनाडा में। और बोरनाडा कहाँ पे है? जोधपुर ग्रामीण में। ये प्रथम सेज है, प्रथम सेज, राज्य का प्रथम सेज हस्तशिल्प एवं ग्वारगम सेज बोरनाडा जोधपुरी ग्रामीण में। ठीक है। 2 नंबर बात करा जेम्स एंड ज्वेलरी सेज फेस्ट। ये कहाँ पे है? सीतापुरा। और सीतापुरा जयपुर में। तीसरा एक और है, ये जेम्स एंड ज्वेलरी सेज, जेम्स एंड ज्वेलरी सेज सेकंड। ये भी कहाँ पे है? सीतापुरा में। ये सेज है, कुछ राज्य के प्रमुख सेज हैं। हस्तशिल्प एवं ग्वारगम सेज बोरनाडा जोधपुर ग्रामीण में प्रथम सेज है। जेम्स एंड ज्वेलरी सेज फर्स्ट और सेकंड दोनों कहाँ हैं? सीतापुरा जयपुर के अंदर। कुछ और है 2-4? तीन हो गए। 4 नंबर सूचना प्रौद्योगिकी। एक सूचना प्रौद्योगिकी, ये कहाँ पे है? ये भी जयपुर में। ठीक है। एक है ऊन एवं गलीचा सेज, ऊन एवं गलीचा सेज। तो ऊन मंडी कड़ा है बीकानेर, तो ये सेज भी कहाँ पे है? बीकानेर में। ठीक है। एक महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी कहाँ पे है? ये भी जयपुर में ही है। ये जो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी वाला सेज है ना, ये निजी क्षेत्र का है, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी। 7 नंबर सोमानी सेज, और सोमानी सेज कहाँ पे है? अलवर में, अलवर में। एक वाटिका सेज 8 नंबर, वाटिका सेज। वाटिका सेज कहाँ पे है? जयपुर। वाटिका सेज कहाँ पे है? जयपुर। एक अपन और लिखा तो जैन पेक्ट सेज, एक जैन पेक्ट सेज कहाँ पे? बीकानेर में, बीकानेर में। ये औद्योगिक कुछ सेज हैं। हस्तशिल्प एवं ग्वारगम बोरनाडा जोधपुर में प्रथम सेज है। जेम्स एंड ज्वेलरी के फर्स्ट और सेकंड कहाँ पे हैं? सीतापुरा जयपुर में। सूचना प्रौद्योगिकी जयपुर, ऊन गलीचा बीकानेर, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर, सोमानी सेज अलवर, वाटिका सेज जयपुर, जैनपेक्ट सेज बीकानेर। और भी उसके हैं कुछ, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है भाई आप कुछ नोट कर लिया आपने, याद भी रहना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले इसको। तो रिक्को है, एक तो सेज को निर्माण करे, अपन सेज नोट कर लिया। औद्योगिक क्षेत्रांगों निर्माण करे, सेज को निर्माण करे। एक ईपीआईपी
औद्योगिक निर्यात संवर्धन पार्क, औद्योगिक निर्यात संवर्धन पार्क यानी EPIP, EPIP, ठीक है। अब कुछ EPIP हैं व्यापा देखा, एक तो सीतापुरा में, सीतापुरा जयपुर, कब? 1907। ये देश का प्रथम है, देश का प्रथम EPIP है सीतापुरा जयपुर। फिर एक सीतापुरा जयपुर में और है, ये भी कहाँ पे है? सीतापुरा जयपुर में, ये भी EPIP। एक बोरनाडा जोधपुर ग्रामीण में है, बोरनाडा कहाँ पे है? जोधपुरी ग्रामीण में, ये 2005 में, कब है? 2005 में इसका निर्माण हुआ। और एक नीमराणा में, नीमराणा, और नीमराणा कहाँ है? कोटपुतली बैरोड, कोटपुतली बैरोड। इसका निर्माण कब हुआ? 2007 में, ठीक है। औद्योगिक निर्यात संवर्धन पार्क EPIP सीतापुरा जयपुर में, 2 एक बोरनाडा जोधपुर ग्रामीण में, एक नीरमाणा कोटपुतली बैरोड में, ठीक है। थोड़ा सा पानी ले लूं। यह हो गया औद्योगिक पार्क। अब कुछ विशिष्ट थीम पार्क है, विशिष्ट थीम पार्क। देखो कोशिश करूं मैं पूरे बोर्ड पर एक साथ में लगाने की। ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क, नाम सुन रहे हैं? मेगा फूड पार्क, ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क। कहाँ पे है ये? रूपनगढ़, रूपनगढ़। और रूपनगढ़ कहाँ पे है? अजमेर में। एग्रो फूड पार्क, एग्रो फूड पार्क। अब आगे अंदर समझाना कोई विशेष बात है नहीं, क्या समझाओ, नाम याद रखना पड़ेगा। एग्रो फूड पार्क कहाँ पे है? बोरनाडा, और बोरनाडा जोधपुरी ग्रामीण में। एक तो एग्रो फूड पार्क जोधपुर ग्रामीण में, कोटा में है, अलवर में है, और श्री गंगा नगर में, ठीक है। यानी एग्रो फूड पार्क 4 हो गया, बोरनाडा जोधपुर ग्रामीण, कोटा, अलवर और श्री गंगा नगर, ठीक है। एक अपैरल पार्क है, अपैरल पार्क। और अपैरल पार्क कहाँ है? जयपुर में। किसके लिए? ये वस्त्र के लिए, वस्त्रों के लिए अपैरल पार्क है जयपुर।
टेक्सटाइल पार्क, टेक्सटाइल और टेक्सटाइल पार्क कहाँ होना चाहिए? भीलवाड़ा। टेक्सटाइल नगरी यही है, भीलवाड़ा। एक साइबर पार्क, साइबर है, और साइबर पार्क कहाँ पे है? जोधपुर। ऊन पार्क, ऊन पार्क, ऊन पार्क कहाँ पे है? ये तो गोहना, ब्यावर में और ये बीकानेर में। गोहना ब्यावर में और ये बीकानेर में क्या है? ऊन पार्क। पुष्प पार्क, पुष्प पार्क, देखो फूलों के लिए भी पार्क है। ये कहाँ पे है? खुसखेड़ा में। और खुसखेड़ा कहाँ पे है? खैरतल तिजारा में आता है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्स, इलेक्ट्रॉनिक से कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ पे है? कुक्कस में। कुक्कस है जयपुर में है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक से कॉम्प्लेक्स। इतना हो गया। कुछ दो तीन एक और हैं, लिखने में कोशिश करूँ कि एक साथ में हो जाए अपना। अर्थ स्टेशन कहाँ पे? जयपुर और जोधपुर। जयपुर और जोधपुर में क्या है? अर्थ स्टेशन है। मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क, डिवाइस पार्क। मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पे है? जोधपुर ग्रामीण में। जोधपुर ग्रामीण में मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क। एक जेट्रोफा पार्क है, यानी जापानी पार्क, जापानी पार्क। जेट्रोफा पार्क कहाँ पे है? नीमराणा में। और नीमराणा कोटपुतली बैरोड में। और नीमराणा कहाँ पे है? कोटपुतली बैरोड। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूं, बहुत बार लिख लिया आपका नाम, नीमराणा कोटपुतली बैरोड। एक कोटरा पार्क और है, कोटरा पार्क। और कोटरा पार्क में दक्षिणी कोरिया का है। और ये भी कहाँ पे है? नीमराणा में है। नीमराणा। ग्रीन टेक मेडा फूड पार्क रेपरगढ़ अजमेर। एग्रो फूड पार्क जोधपुर ग्रामीण कोटा अलवर श्री गंगानगर। अप्रैल पार्क जयपुर बस्तर। टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा। साइबर पार्क जोधपुर। ऊन पार्क गोना ब्यावर और बीकानेर में। पुष्प पार्क खुसखेड़ा खेरतल तिजारा में। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स कुक्स जयपुर। अर्थ स्टेशन जयपुर है। जोधपुर मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क है। जोधपुर ग्रामीण जेट्रोवा पार्क जापानी पार्क है। और नीमराणा पहले अलवर आता था, अब किस में आ गया? कोटपुतली बैरोड में। और कोटरा पार्क भी दक्षिण कोरिया, ये कहाँ भी है? नीमराणा में। ही अपनी एक औद्योगिक विकास हेतु कार्यरत संस्था कौन सी? रिक्को। रिक्को के बारे में आप कंप्लीट अध्ययन करो। स्थापना 80 मुख्यालय जयपुर में। कार्य औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत ढांचा को विकास करूँ, उद्योगों विकास करूँ, ऋण उपलब्ध कराणु, सेज को ईपीआईपी को विशिष्ट थीम पार्क को निर्माण करूँ, औद्योगिक क्षेत्र को निर्माण करूँ। अरे कौन सा विशिष्ट थीम पार्क है, औद्योगिक क्षेत्र हैं, जो
EPIP वह आप सारा नोट कर लिया लगभग। अपना विशेष विशेष इंपॉर्टेंट अब नोट कर लिया, और भी हैं कुछ, लेकिन जो परीक्षा दृष्टि इंपॉर्टेंट है बार बार में पूछा जा रहे हैं वह आप नोट कर लिया। अब है एक संस्था होगी अपनी रिको, अब अपनी अगली संस्था है दूसरी बापा डापा। दो नंबर संस्था की बात करा तो वह है RAC, यानी राजस्थान राज्य फाइनेंस कॉरपोरेशन, राजस्थान राज्य वित्त निगम। राजस्थान राज्य वित्त निगम फाइनेंस कॉरपोरेशन। इनकी स्थापना और मुख्यालय, बस यह चीजें तो याद कर लियो, स्थापना और मुख्यालय का तो मान लो साथियों रट्टा। स्थापना हुई 17 जनवरी या जनवरी लिख देंगे सीधो भी याद रख लो, या रख लो इंपॉर्टेंट बहुत है, 17 जनवरी 1955। 1955 याद रह जाए तो भी काफी है, ठीक है। आप पूरी याद करने को 17 जनवरी 1955, और रिको की 1 जनवरी 1980, या 55 व 80, यानी रिको 9 RFC के पहले आई, और मुख्यालय वही इनको काम किए, काम है किए। अब इनका नाम के बारे में देखा पहले पोतो, राजस्थान राज्य वित्त निगम, वित्त निगम यानी मामलो सारो पैसा है। इनको कार्य है जो अति लघु है, मध्यम उद्योग है, बने ऋण देणु, ऋणांगी गारंटी देनी, वित्तीय सहायता देनी, दीर्घकालीन वित्तीय सहायता देनी, यानी लंबे टाइम के लिए रिकॉर्ड वो ऋण देना, 2 साल 5 साल 4 साल 3 साल 1 साल के लिए, लंबे टाइम के लिए ऋण देना, बस इनको तो काम है। वित्त निगम काम की है जो लघु उद्योग है, मध्यम उद्योग है, माने वित्तीय सहायता देनी, बस इतना ही काम है। अति लघु लघु तथा मध्यम उद्योगों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता देना, यानी अति लघु लघु तथा मध्यम उद्योगों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता देना। और कार्य है या ऋणों की गारंटी देना, ऋणों की गारंटी देना। अब ऋण तो देवे, लेकिन के प्रकार देवे, इनकी कुछ योजना है, कुछ यानी सिल्वर कार्ड है योजना है, गोल्ड कार्ड योजना है, प्लेटिनम कार्ड योजना है, महिला उद्यमियन वो प्रोत्साहित करने की योजना है, समफिक्स योजना है, ठीक है, टेक्नोक्रेट योजना, यानी कुछ योजना है। मैं योजना का तहत ऋण दे या कोई सीधो कोई मुंह उठा के चले गए लिया भाई दे दे, ठीक है। इनका भी कुछ नियम कुछ शर्ता है, बांग अनुसार या संस्थापन के देवे उद्योगा ने जो उद्यमी में बने के देवे ऋण देवे, तो इन जो योजना है बांग बारे में ध्यान देवा।
ठीक है। स्थापना 17 जनवरी 1955, मुख्यालय जयपुर। अब ये संचालित योजनाएं, संचालित योजना, पहली योजना है सिल्वर कार्ड। सिल्वर कार्ड योजना, ई योजना के अंदर अगर आप उद्यमी ने जिया ऋण दे रखियो है और बन आपको ऋण जिया किस्ता में दे रही है और 50% ऋण बन के कर दियो रिटर्न कर चुक्यो, 50% ऋण के रिटर्न कर चुक्यो, तो यह संस्था बिन दोबारा और भी ऋण दे देवे। जी हाँ, मान लो आपा के नहीं पैसा उधार देवा और अपन कुछ टाइम देवे, इतने टाइम बाद में या मैं दे दूंगा, वो आदमी आप अगर अपन बीच में आधा पैसा दे देवे कि भाई इतना मेरे पास में है, आधा तो पकड़, आधा बाद में दूंगा, वो अपन आधा दे देवे, फिर अचानक भी और जरूरत पड़ेगा, भाई मन कुछ और जरूरत है, तो आपनों क्या है, अगर वो अपन आधा दे देवे तो आपनों मन नहीं मन जावे कि हाँ आधा दे दिया तो इन्हें अपन दोबारा हेले पे कर देवा। ठीक है, एक जिस आदमी में अपन की नहीं दे दिया, आज दूँ, काल दूँ, सुबह दूँ, शाम के दूँ, खा के बाद दूंगे, ले गयोगे, इतना ही तो है, दे देसूँ, अगेरे बगेरे, अपन एक बार तो दे देवा, फिर दोबारा भी आदमी ने आप या कोशिश करा कि एक बार निकल जाए हाथा जोड़ियों की, दोबारा या कोशिश करा कि आदमी ने पैसों ना देना, यानी बूढ़िया अपने कया करता कह रुपयो देणु शोर है, वापिस लेणु बड़ो मुश्किल काम है। तो यह संस्था के वे ऋण देवे कुछ योजना के तहत, तो ये एक योजना है सिल्वर कार्ड योजना, यानी अगर जगह उद्यमी अपने ऋण को 50% चुका दियो है तो भी या दोबारा और भी ऋण दे देवे, यानी अच्छा उद्यमी, अच्छा या ऋणी, अच्छा भाई अच्छा ऋणी होगा तभी तो मिलेगा, अच्छा नहीं होगा तो कड़ू मिलेगा। अच्छा ऋणी जिन्होंने अच्छा ऋणी जिन्होंने पहले ऋणों का 50% चुका दियो, यानी पहले जो ऋण दे दो बने 50% चुका दियो है, तो उनको आवश्यकता पड़ने पर यानी अच्छा ऋणी जिन्होंने पहले के ऋणों का 50% चुका दिया उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। ठीक है, अगली और योजना देखा बा, गोल्ड कार्ड, यो तो सिल्वर हो, अब सिल्वर नो महंगो क्या है गोल्ड, तो गोल्ड कार्ड में क्या है अच्छा ऋणियों ने 30 लाख तक को ऋण उपलब्ध कराना, यानी अच्छे ऋणियों को 30 लाख तक का ऋण उपलब्ध करवाना। ऋण हमेशा क्यों नहीं मिला है, अच्छो ऋणी वे को भी नहीं मिलेगा, अच्छो वे को भी नहीं मिलेगा, अगर अच्छो नहीं है व्यवहार से ही नहीं है तो कोई भी संस्था को या कोई आदमी को आप एक बार तो लेगा, अगर व्यवहार से ही नहीं रहे तो अपन वो जिंदगी में दोबारा देवे ही नहीं।
तो अच्छो ऋणी को भी 30 लाख तक को ऋण उपलब्ध करा दे, यानी गोल्ड कार्ड योजना। ठीक है। एक सिल्वर नो महंगो, गोल्ड नो प्लेटिनम। प्लेटिनम कार्ड किंग लिए दियो जाए, प्लेटिनम कार्ड किन दियो जाए अच्छे ऋणों ने 2 वर्ष तक, यानी वह ऋणी अच्छा ऋणी जिसका 2 वर्ष तक टाइम ऊपर अदायगी करी, यानी टाइम टू टाइम पेमेंट करता गए। अच्छे ऋणी जिन्होंने 2 वर्षों तक समय पर अदायगी, यानी टाइम टू टाइम ऋण वापिस करता रहे, बन के मिलेगो प्लेटिनम कार्ड मिलेगो। एक अंग योजना है महिला उद्यम निधि योजना। महिला उद्यम निधि योजना, यानी महिला ने उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध करानो। महिलाओं को उद्योग स्थापित हेतु ऋण देना। महिला उद्यमी जो योजना है इनके अंदर महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण देना। इनके अंदर भी एक शर्त है, यानी परिवहन इकाइयों के लिए, परिवहन इकाइयों के अलावा, यानी परिवहन से संबंधित कोई उद्योग के लिए ऋण कौन दे, यानी महिला की ड्राइवरी पर RFC भी शक कर रही है। ठीक है नी, यानी परिवहन इकाइयों के लिए महिला ऋण कौन देवे। ठीक है, अन्य उद्योगों के लिए देवे। एक है समफिक्स योजना। समफिक्स योजना, इस योजना के अंदर जो देश का जो भूतपूर्व सैनिक हैं, यानी जो सैनिक की नौकरी करके आ रहे हैं, रिटायरमेंट आ गया और आने के बाद में अगर कोई उद्योग स्थापित करना चाहे तो बिना बने समफिक्स योजना के तहत RFC के मिल जाओगो, ऋण उपलब्ध हो जाओगो। यानी भूतपूर्व सैनिकों को उद्योग स्थापित के लिए ऋण देना। ये जो देश का सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर उद्योग स्थापित करना चाहते तो बांगी भी RFC के ऋण उपलब्ध करवावे। एक योजना और है टेक्नोक्रेट। टेक्नोक्रेट योजना, टेक्नोक्रेट योजना, इनके अंदर जो तकनीकी नॉलेज रखना व्यक्ति, तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्ति, वह अगर कोई उद्योग स्थापित करना चाहे तो बन के करें, जैसे कोई ITI IIT वगैरह कुछ तकनीकी डिप्लोमाधारी, अगर वह कुछ यानी टेक्निकल डिग्री है, कुछ नॉलेज है,
ज्ञान है। तो वन उद्योग स्थापित करने के लिए क्या दे देवे, ऋण दे देवे। यानी तकनीकी योग्यता प्राप्त, तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को ऋण देना। कौन सी योजना के तहत है? टेक्नोक्रेट योजना के तहत, टेक्नोलॉजी के तहत टेक्नोलॉजी प्राप्त व्यक्तियों ने ऋण देना। आई अपनी RFC राजस्थान राज्य वित्त निगम। तो आज आप 2 संस्था पढ़ ली, रिको और RFC। आगे भी कुछ और संस्थाएं जैसे राज सिक्को है, रूडा है, हाथकरघा, हस्तशिल्प और हाथकरघा वाली, तो 2-4 और हैं, वह आप पढ़ाऊंगा साथियों अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।